आप सभी को जय जय श्री सीताराम। आज हम फिर से उपस्थित हो गए हैं आपके समक्ष। जो हमारा पिछला वीडियो था, सत्संग के नाम पर कुशंग डॉक्टर चतुर्भुज सहाय और रामाश्रम सत्संग के कुछ धर्म विरोधी मानसिकताओं का हमने भांडाफोड़ किया था। तो उस पे अनेक अनेक कमेंट आए हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं और काफ़ी लोग आहत भी हुए हैं उससे। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो फिर कई लोगों का कमेंट आ रहा था और फिर कई लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि इतने कमेंट के बाद भी आप जो है कुछ अपना ज्ञान दीजिए, बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हैं आप तो। रामाश्रम सत्संग 150 साल पुरानी संस्था है, आप उस पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। अब ये अलग बात है कि चतुर्भुज सहाय जो है करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पुरानी परंपराओं को, इससे भी अधिक पुरानी परंपरा को जो है वो लांछन लगाएं, क्योंकि सृष्टि का प्रलय होता है और महाप्रलय आदि में फिर सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसलिए अरब खरब इसलिए बोलना पड़ रहा है कि वर्तमान जो कल्प चल रहा है वो जो है अरब खरब वर्ष हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो उन सब परंपराओं पे सवाल उठाएं, वो मूर्ति पूजा पे सवाल उठाएं, वो वैदिक धर्म पे सवाल उठाएं। मूर्ति पूजा के संबंध में स्पष्ट है कि सृष्टि नहीं बनी उसके पहले मूर्ति पूजा आरंभ हो गई थी। सृष्टि बाद में बनी, मूर्ति पूजा पहले चालू हुई। इसलिए ये मूर्खता है कहना कि जो है मूर्ति पूजा कब से चालू हुई, मूर्ति पूजा बौद्धों के काल से चालू हुई, मूर्ति पूजा फलाने के काल से चालू हुई, ढिकाने के काल से चालू, ये कहना एकदम मतलब निहायती मूर्खता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते थे, ये वो दुनिया भर का। तो मूर्ति पूजा का वो विरोध नहीं करते थे और मैंने स्पष्ट दिखा दिया उन्हीं के लेख से। हमारे सिद्धांत करके उनके यहाँ से प्रकाशित है, उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वो पुस्तक पढ़ी है और उस पुस्तक से हमने दिखा दिया कि वो मूर्ति पूजा के संबंध में ये चीज़ें लिख रहे हैं। मूर्ति पूजा मतलब कि वो यहाँ तक कि वो सनातन धर्मियों को बुद्ध परस्त कह के गाली भी दे रहे हैं, जैसा कि अन्य धर्म इस्लाम वाले ज़्यादातर देते हैं। इस्लाम वाले एक तरीके से हम लोगों को बुद्ध परस्त मानते हैं, जो मूर्ति का पूजन करे वो बुद्ध परस्त है। तो वो बुद्ध परस्त भी कह रहे हैं, मतलब इस्लामियों की भाषा लग रही है, बुद्ध परस्त कह रहे हैं। और उसके बाद फिर उनके अनुयायी बोल रहे हैं लीपा पोती करना कहते हैं इसको। उनके अनुयायी बोल रहे हैं नहीं, वो तो मानते थे मूर्ति पूजा के बारे में, उनके कोई गलत विचार नहीं थे, फलाना ठिकाना। ठीक है फिर। और तो आइए हम उन कमेंट्स को देखते हैं और उन कमेंट्स पे बारी बारी से विचार करते हैं। तो ये वीडियो था अपना और इसके कमेंट्स पे देखते हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि इस जीव को सद्बुद्धि प्रदान करें, मार्ग से भटक गया है। अब इसका निर्णय तो आप लोग ही करें कि मार्ग से कौन भटका है। अरे जो व्यक्ति खुद मार्ग से भटक गया हो, मार्ग तो एक ही है, वैदिक मार्ग। जो व्यक्ति खुद वैदिक मार्ग से भटक गया हो वो क्या मुझे जो है भटके हुए मार्ग से सही मार्ग पे ला सकता है। और ठीक है महोदय, अध्यात्म तर्क का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। कृपया अपना ज्ञान स्वयं तक सीमित रखें। अच्छा, मतलब आप सवालों का जवाब ना दे पाओ तो आप ऐसे ऐसे बचकानी बातें करो, तर्क का विषय नहीं है ये वो। तो मूर्ति पूजा तर्क का विषय है, मूर्ति पूजा भी तो अनुभव का विषय है। मूर्ति पूजा कहाँ मानता है कि मैं पत्थर की पूजा कर रहा हूँ, फलाने ने मूर्ति बनाई है मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ, हे पत्थर देवता हमारा कल्याण करिए। उसके अंदर तो यही रहता है कि भगवान जो है कल्याण करें, भगवान ही मान के वो पूजता है। भगवान आपको सद्बुद्धि दें। आप लोग पहले सद्बुद्धि ले लो फिर हमको दिलवाना। गुरु महाराज सद्बुद्धि दें, गुरु कृपा ही केवलम। हाँ हाँ, गुरु कृपा ही केवलम करते रहिए।
और कुछ होने जाने वाला है नहीं। वेरी बैड। विदाउट गोइंग इन साइड ही इज स्पीकिंग फॉर हिज publicity. This is a great holy ध्यान place where connection of Aam Admi with Almighty through Divya Atmas, i.e. Samarth Gurus is done. Person connected with satsang realize benefit immediately. ऐसे लोगों को सुनना भी पाप है। ठीक है, मत सुनिए, मत सुनिए भाई। और हालांकि इन सब चीज़ों पे जो है हमने लाइव डिस्कशन के लिए कई लोगों को मंच पे बुलाया है, फिर भी ये लोग लिख रहे थे कि जो है अरे आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, फलाना ठिकाना, आप जवाब दो, ये वो। लेकिन मैं जबकि बार बार बोल रहा था कि आप लोग आइए। रामाश्रम सत्संग डिबेट कुछ जानते नहीं हो, रामाश्रम सत्संग की बातें कुछ जानते नहीं हो तो उसके बारे में बोलना लिखना मनाही है। ठीक है, मनाही कैसे मनाही है? ठंडा करोगे क्या तो मनाही है। ठीक है, आपको शास्त्र का ज्ञान है क्या? आप आकर थोड़ी देर सत्संग में बैठ जाएं, फिर आपकी बोलती बंद हो जाएगी। अर्थ ज्ञान बहुत ही घातक होता है। आपको सलाह दी जाती है एक बार सत्संग में बैठें, आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। 2-3 बार मैं बैठ चुका हूँ, मतलब 2-3 बार इन द सेंस कि अगर 3 दिन का सत्र है तो 3 त्रिक का 9 बार तो बैठ ही चुका। तो अगर मैं कम से कम 9 बार बैठ चुका हूँ तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि मेरी बोलती बंद हो गई आज। जबकि मैं पहले इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं दे लेता था। आप लोगों के अनुयायी आपके गुरुजी के ही ऊपर ही फोटो के ऊपर जो है चढ़ाते थे और ये सब करते थे, गुरु गुरु चिल्लाते थे, तो मैं इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब मैं गया, 1-2 बार गया सत्संग स्थल पे, तो मुझे जो देखने को मिला वही मैं आपके सामने यहाँ से बयां कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी चीज़ है तो उसका साहित्य होता है, और साहित्य में ही उसके जो मूल विचारधारा होती है वो सन्निहित होती है। तो साहित्यों को पढ़ने के बाद, और जो आपके यहाँ से ही हमारे सिद्धांत के नाम पे प्रकाशित है, वही वही चीज़ें, वही टेक्स्ट मैंने आपके सामने बस रखा। मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैंने आपके सामने बस रखा, और आप लोग इतने बौखला गए हो। तो इसी से पता चलता है कि आप लोग या तो साहित्य को पढ़ते नहीं अपने, और या तो पढ़ते हुए भी नज़रअंदाज करते हो। तो ठीक है, आपको शास्त्र का ज्ञान है क्या? क्या आप थोड़ी देर सत्संग में बैठ जाएं? ठीक है, अर्ध ज्ञान है मुझे भाई, पूर्ण ज्ञान तो नहीं है, ये तो पता है मुझे। लेकिन ठीक है, मैं तो महापुरुषों का अनुसरण करता हूँ, महापुरुषों में भी आप्त पुरुषों का अनुसरण करता हूँ। आप्त पुरुष वही है जो धर्म को, शास्त्र को माने, भगवान को माने। और अगर मेरा ये अर्ध ज्ञान है कि मैं जो है आप जैसे लोगों का अनुसरण नहीं करता, तो ऐसा अर्ध ज्ञान मुझे बहुत बढ़िया है। रामाश्रम शिक्षा के बारे में बिना जाने कुछ भी बकवास कर रहे हो, सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरे पास पैसे आने लगे आपके ऊपर वीडियो बना देने से। सेम ऑन यू। ये इतनी डीप साधना है कि तुम्हारे जैसों के बस की बात ही नहीं है, इसको समझना है। पता है कितनी डीप साधना है, मैंने देखी है, और करने वालों को भी नज़दीक से देखा है। 10-10 साल 12-12 साल करने वाले, 10-10 साल 12-12 साल साधना करने वालों को नज़दीक से मैंने देखा है। ठीक है, तो इतना तो मैं भी जानता हूँ। तो हालांकि मैंने बार बार सबको यही कहा था कि आप खुले मंच पे आके डिस्कशन करिए। रामाश्रम रामाश्रम सत्संग ईश्वर को साकार भी मानता है, निराकार भी मानता है, सगुण भी मानता है, निर्गुण भी मानता है, और मूर्ति पूजा का भी कभी विरोधी नहीं रहा। हमारे गुरु महाराज के द्वारा लिखित परमार्थ के 10 आलोक में पहला आलोक है, ईश्वर एक शक्ति है, न उसका कोई नाम है न रूप है। जिसने जो नाम रख लिया वही ठीक है। बिल्कुल गलत, पहला ही सिद्धांत गलत है। ईश्वर एक शक्ति है, उसका कोई नाम नहीं। क्यों नहीं नाम है? उसका नाम है भी नहीं भी है, उसका रूप है भी नहीं। भाई जब तुम रूप नहीं मान रहे हो तो निराकारी ना हो गए?
तब साकार कहाँ से हो? साकारत्व कहाँ से सिद्ध हुआ? और आप बोल रहे हो साकार भी मानता है, निराकार भी मानता है, और आपके गुरुजी कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि रामाश्रम सत्संग ईश्वर को साकार भी मानता है, निराकार भी मानता है, और फिर आप परमार्थ के 10 आलोक को उद्धृत करके पहले आलोक में ही बोल रहे हो कि न उसका कोई नाम है न रूप है। तो जब उसका रूप ही नहीं है तो वो साकार कैसे हुआ? और अगर साकार है तो उसका रूप क्यों नहीं है? उसका रूप क्यों नहीं है? आप ही बताइए ना, इन सब चीजों को तो आप बताइए। भगवत गीता 9:14 में भगवान ने क्या क्या कि भक्त लोग भक्ति पूर्वक मेरे को नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। भगवत गीता 9:14 में भगवान ने कहा। 9:26 में भगवान ने क्या कहा? 9वें अध्याय को 26वें श्लोक में, जो भक्त श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल जल आदि मेरे को अर्पण करता है, उसके दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो इस प्रकार से तो किसको पत्र पुष्प फल जल आदि चढ़ाएंगे? किसका पूजन किया जाएगा? तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि गीता में भी मूर्ति पूजा की बात आई है। भाई किसको आप चढ़ाओगे? आप फल पुष्प किसको चढ़ाओगे? उसके लिए मूर्ति पूजा चाहिए। अब आप अपने गुरुओं जी को चढ़ाने लग जाओ तो भाई अब एक अलग बात है, अब उसके लिए क्या कहा जा सकता है? और कोई रोक टोक तो है नहीं, केस भी नहीं किया जा सकता आपके ऊपर, कोई धार नहीं धारा लगा के केस कर दिया जाता। भाई रामाश्रम सत्संग संत मत के सिद्धांत पे चलता है। वह ईश्वर से पहले गुरु को आगे रखता है। तीसरे आलोक में गुरुदेव लिखते हैं। अच्छा अच्छा, रामाश्रम सत्संग संत मत, संत मत, तो संत वही है, संत वही है जिसका शास्त्र सम्मत सिद्धांत हो, और ईश्वर से पहले गुरु को आगे रखता है। तो वो इसीलिए संत मत में जिस नाम ने महापुरुषों का भगवत प्राप्त संतों की अगर आप वाणी देखें तो उसमें संत को मतलब कि गुरु जी को आगे इसीलिए रखा जाता है क्योंकि वो जो परमात्मा का जीव से, ब्रह्म का जीव से जो नित्य संबंध है उसको स्मरण कराते हैं, विस्मृत किए हुए संबंध को स्मरण कराते हैं। इसलिए गुरुजी आगे रहते हैं क्योंकि ये जीव का तो शरीर बहुत जन्मों से है। ये परमात्मा को भज करके, ब्रह्म को भज करके क्यों उनको नहीं प्राप्त हो गया? तो इसलिए जो है गुरु को आगे रखते हैं, यही संत मत है। तीसरे आलोक में गुरुदेव लिखते हैं, अभी तक तुमने ईश्वर नहीं देखा, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए पहले उससे मिलो जिसने ईश्वर देखा है, वही तुम्हें ईश्वर का दर्शन करा सकता है। अरे तो तुम लोग तो खुद ईश्वर बन गए हो, चतुर्भुजा है, खुद ईश्वर बन गए हैं, अपने आप को दर्जी के सामने कृष्ण का स्वरूप बता रहे हैं। कृष्ण का स्वरूप जो है ऐसी ही कहानी ये लोग बताते हैं। दर्जी के सामने उन्होंने अपना रूप प्रकट कर दिया। अरे भैया, जो कंदर्प कोटि कमनीयम है उनका स्वरूप आप कैसे धारण कर सकते हो? ऐसे ही भंडारा थोड़ी ना है। तो इस तरीके से तुम्हारे विरोध का मुझे कारण कि हमारे यहाँ छुआछूत और ऊंच नीच की भावना नहीं। हमारे यहाँ उपदेशक आचार्य बनने के लिए व्यक्ति का ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। यही समस्या, यही है समस्या, यही है कि आपके यहाँ कोई भी बन सकता है और ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं। ब्राह्मण व्यक्ति आपके यहाँ आवश्यक नहीं है। वो आपके गुरुजी का पुत्र हो, गुरुजी का नाती हो, वही उपदेशक बन सकता है, वही आचार्य बन सकता है, उसी की चरण पूजा होती है। ठीक है। चूंकि देश के आज़ाद होने से इस सत्संग की स्थापना हो गई थी, होने से पहले। अच्छा, उस समय उर्दू का अधिक प्रभाव था, इसलिए उस समय के हमारे साहित्य में उसका प्रभाव भी अवश्य दिखाई देता है। लेकिन गुलामी काल में जब हिंदुओं का, अरे तो दिखाई देता है तो सीधा मुसलमानों का सिद्धांत घुसेड़ दोगे यहाँ? है कुरान घुसेड़ दो फिर, क्योंकि भाई उर्दू का ज़माना था, वो उर्दू में है, कुरान घुसेड़ दो।
हिंदुओं का आत्मबल लगभग समाप्त हो गया था, तब किसी के मान्यता को ठेस पहुंचाए बिना कर्म, उपासना और ज्ञान की मिलौनी एक सरल साधना का प्रदान की, जिससे लाखों लोगों को शांति और संतुष्टि भी मिली। एवं जो देश हित में कार्यरत व्यक्ति थे एवं उन्हें गुप्त रूप से शक्ति भी प्रेषित होती रही है। हमारा विरोध का कारण ये नहीं है बंधु। और हम तो उस संस्कृति के मानने वाले हैं जो नास्तिक चार्वाक का भी विरोध नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका ज्ञान सीमित था, वहीं तक नहीं है। विरोध तो हम लोग करते हैं, क्योंकि विरोध नहीं करेंगे तो फिर उनके मत का स्थापना कैसे होगा। तर्क भी हम लोगों के यहाँ तर्क शास्त्र ग्रंथ है, उसका भी अध्ययन होता है। न्याय कुसुमांजलि में श्री उदयनाचार्य जी ने तर्क से ईश्वर को सिद्ध किया है। तो तर्क तर्क का भी हमारे यहाँ महत्व है, और जो है खंडन मंडन का भी हमारे यहाँ महत्व है। जिस मार्ग का तुम्हें ज्ञान नहीं है उस पर तुम ज्ञान दे रहे हो। मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे यहाँ मथुरा टुंडला आओ, यहाँ की साधना पद्धति सीखो, 1 माह तक उस पर अमल करो। फिर भी यदि तुम उस रामाश्रम को सनातन विरोधी या किसी का भी विरोधी सिद्ध कर सके तो मैं जीवन भर गुलामी करूँगा। मुझे नहीं है, मुझे किसी को गुलाम वगैरह नहीं बनाना है। स्पष्ट मत है, जो व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं मानता हो, आप बोल रहे हो कि करके देखो, फिर रामाश्रम को सनातन विरोधी या किसी का भी विरोधी आप नहीं कर पाओगे। तो मैं बंधु यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अवतार को ना माने, मूर्ति पूजा को ना माने, नाम जप की महिमा को खंडन करे, वो संत मत पे कैसे चल सकता है। संतों ने नाम जप की महिमा को खंडन किया। सूरदास जी ने नाम जप की महिमा को नाम जप की महिमा का कहाँ खंडन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा का कहाँ खंडन किया। श्री रामानंदाचार्य भगवान ने नाम की महिमा का कहाँ खंडन किया। श्री कबीरदास जी ने नाम की महिमा का कहाँ खंडन किया, बताइए ना आप, बताइए, जवाब दीजिए। लेकिन ये चतुर्भुज सहाय खंडन करता है, नाम महिमा का खंडन करता है ये चतुर्भुज सहाय, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। आप जो है बात कर रहे हो कर्म, उपासना और ज्ञान की मिलौनी, कहाँ है आपके यहाँ कर्म की कौन सी बात होती है, बताइए। उपासना उपासना आपके यहाँ उपासना के नाम पे क्या है, ज्ञान के नाम पे आपके आपके जो है आपके यहाँ चोरकटों का साहित्य के अलावा क्या है। आपके ज्ञान के यहाँ ज्ञान की क्या चर्चा होती है आपके यहाँ, बताइए ना, बताइए। कर्म उपासना ज्ञान में आप कौन सा कर्म कर रहे हो, कौन सा उपासना कर रहे हो, कौन सा ज्ञान। गुरु उपासना के अलावा, गुरु उपासना भी की जाए तो ठीक है, व्यक्ति की उपासना के अलावा आपके यहाँ कौन सी उपासना है, बताइए, बताइए ना, मैं भी जानूं। उन व्यक्तियों के मनगढ़ंत सिद्धांतों के अलावा आपके यहाँ कौन से ज्ञान की बात होती है, बताइए आप। कर्म आपके यहाँ 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम बैठने के अलावा वही कर्म आप बोलते हो, उसी को ध्यान बोल लेते हो, उसी को कर्म बोल लेते हो। ऐसा 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 किसी ने भी ऐसा नहीं किया। और यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि जो आपका चतुर्भुज सहायक कहते हैं कि जो है नवधा भक्ति में एक चीज़ अगर ये मतलब नवों का परिपूर्ण रूप से पालन करना होगा, अगर कोई एक का ही पालन करता है, एक का ही आश्रय लेता है तो उसको पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो मूर्ख हो। जो है गोस्वामी जी ने कहा है, गोस्वामी जी में रामचरितमानस में श्री राम जी का वाक्य है कि जो है नवमहु एकहु जिनके होई, 9 में से जो एक का पालन करेगा, स्वयं श्री राम जी कह रहे हैं, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाएगा। सोई भामिनी अतिशय, ऐसा करके है। तो मुझे अभी इस समय चौपाई उठ नहीं रही है वहाँ की, तो सोई भामिनी अतिशय प्रिय मोरे, ऐसा करके है। तो कहने का मतलब यही है कि और हम तो उस संस्कृति के मानने वाले हैं, ये हो गया। मैं चैलेंज करता हूँ, इन सब चीज़ों का भी मैंने बोल दिया। तो जो व्यक्ति नाम जप की महिमा का खंडन करे वो संत मत पे आधारित नहीं है। जो व्यक्ति मूर्ति पूजा को, अवतारवाद का खंडन करे वो जो है सनातन विरोधी है ही। सनातन विरोधी है, उसको मानने का क्या, कहने का क्या, सनातन विरोधी है। इसमें बिना किसी लाग लपेट के वीडियो में आ गया।
तो ये बता कि शास्त्र में किन किन ग्रंथों को इंक्लूड किया गया है। रामाश्रम सत्संग का कौन सा बात शास्त्र मत नहीं है। शास्त्र एकमात्र वेद ही शास्त्र है। किन किन ग्रंथों को इंक्लूड किया गया है शास्त्र में, किन किन ग्रंथों, मैं थोड़ी ना बताऊंगा, मैं थोड़ी ना बताऊंगा, मैं क्यों बताऊंगा भैया। धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। धर्म की जब भी जिज्ञासा हो तो उसमें श्रुति ही प्रमाण होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितम्। क्या करना है क्या नहीं करना उसमें शास्त्र ही प्रमाण है। और रामाश्रम का कौन सा बात शास्त्र मत नहीं है, इस वीडियो में मैंने बताया क्या है, फिर आपने वीडियो को नहीं देखा। क्या रामाश्रम का कौन सी चीज शास्त्र सम्मत है आप ये बताइए, फिर मैं बताऊंगा कौन सा शास्त्र सम्मत नहीं है। ठीक है बंधु, आपके रिप्लाई का मैं जो है प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रतीक्षारत हूँ। श्री राम भगवान जी से प्रार्थना है, हमारे गुरुजी महाराज नामी हैं, होंगे नामी, हम लोग तो लथेड़ देते हैं। श्री राम भगवान जी से ही प्रार्थना है कि आपको एक बार सत्य से अवगत कराएं। ऐसा दिन आए कि सत्य का रस आप भी पिएं और अज्ञान में भूल का दुख महसूस करें। कोई दिक्कत नहीं, इसका जवाब हमने दे दिया था। हमारे गुरु महाराज महान है। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। करते रहिए। नॉट एग्री, नॉट एग्री कीजिए। कोई ठीका थोड़ी ना लेके बैठे हैं सबको एग्री कराने का। रामाश्रम सत्संग के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। हाँ, ज़्यादा पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, जितना पता है उतना काफ़ी है। और उससे आगे ना ही पता चले तो फायदा है, नहीं तुम लोगों की खटिया खड़ी कर दूंगा। महादेव आप अपना परिचय देने का कष्ट करें। डर के मारे ये परिचय का नाम पता और मोबाइल नंबर नहीं दे रहे हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, पहले आप आइए ना, पहले आप चर्चा कीजिए। खुले मंच पे मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। connectshastra@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पे मेल करिए। मैं और अगर आपको बात करना है तो आप इस ईमेल आईडी पे, इस ईमेल आईडी पे आप अपना नंबर भेज दीजिए, मैं सामने से कॉल करूँगा। अथवा आपको नंबर से बात नहीं करना है तो हम लोग जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे, या किसी भी तरीके से हम लोग, किसी भी मीडियम से हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। और खुले मंच पे मैं आपको चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुकेश मित्तल जी, आलोक करण जी, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। अपनी मूर्खतापूर्ण बातों को सोशल मीडिया पर डालकर ढेर, इससे अच्छा ये होता कि कभी शांतिपूर्वक गुरु महाराज के छत्र छाया में बैठते। हाँ, ये नहीं है, वो छत्र छाया में उनके क्या बैठेंगे, वो तो चले गए ना। इस विषय पर यदि आपके गुरु भाई, मैंने बोल दिया था, बकवास कर रहे हो। इतनी अद्भुत ध्यान की क्रिया जिन्होंने दिया उनकी पूजा करेंगे हम। करो भैया करो, इनको पता ही मत, नहीं पता है, किसको पता है? तुम्हारे गुरुजी को पता था? हैं? तुम्हारे गुरुजी को पता होता तो नाम जप की महिमा का खंडन करते हैं? बताओ। भाई साहब इतने कमेंट्स आ रहे हैं, वही आज करने बैठा हूँ, ज्ञानवर्धक शब्द ही बोलने बैठा हूँ। आपको पता नहीं रामाश्रम सत्संग किस चीज़ का नाम है? एक मतलब कि सत्संग के नाम पे कुसंग फैलाने वाली संस्था का नाम है रामाश्रम सत्संग, और क्या हमको पता है? आप जैसे नीच बुद्धि वाले लोगों को लोगों की समझने वाली चीज़ नहीं है ये। जिस चीज़ की समझना हो उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना या उसकी निंदा करना किसी भी मनुष्य को शोभा नहीं देता है। अरे भैया, बिना उसके बारे में जाने कोई क्यों निंदा करेगा? इसका मतलब वो जान रहा है। कभी फुर्सत से आए आप सत्संग में और इसकी महिमा आपको तब समझने समझने मिलेगी। अच्छा, वहाँ पे आके महिमा समझने होगी, शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। वाह, आप ध्यान दीजिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 चीज़ें होती हैं अष्टांग योग में। और यम नियम आदि का भी पालन करना होता है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा फिर ध्यान, 7वीं सीढ़ी है। ठीक है, शास्त्रों का तोता रटने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ठीक है भैया, आप कर लो परमात्मा की प्राप्ति। आप अपना चेहरा भी वीडियो में डालें,
अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप इस पे आपका वो करिए ना, इस पे आप वो करिए। मैं आपको मीटिंग दे दूँ, मतलब कि मैं आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दूंगा जी मीट पे। आप खूब हमारा चेहरा देखिए। तुम्हारे जैसे लोगों ने ही सनातन धर्म का नाश नहीं सर्वनाश किया है। आदि आदि इन्होंने बहुत कुछ लिखा, तो इसका जिन चीज़ों का मैं जवाब दे दिया हूँ कमेंट में, उसका मैं नहीं दूंगा। असेम्ड ऑफ यूजिंग सम डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स अबाउट अ रेवर्ड संत ऑफ मथुरा। कोई नहीं जानता यार इनको, मथुरा में कौन जानता है? इनके परिवार के अलावा इनको मथुरा में कोई नहीं जानता। हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी मथुरा वृंदावन आदि के संतों को पढ़े हैं, उनके साहित्य को पढ़े हैं, एक एक से महापुरुष हुए हैं। रसिकाचार्यों की भूमि रही है, आचार्यों की भूमि रही है। हम लोग भी जानते हैं, कोई नाम नहीं जानता इनको, इनके परिवार के अलावा शायद इनको कोई नहीं जानता होगा। मथुरा में पता नहीं कहाँ मैं पूछने जाऊंगा। उस समय के संतों ने इनका कोई उल्लेख नहीं किया है। किसने उल्लेख किया है उस समय के संतों ने? इस विषय पर यदि भगवान सद्बुद्धि दे, श्रीमान आप पासपोर्ट पढ़कर क्रिटिक बने हैं। आप बहुत महान हो, वाह अच्छी बात है। भगवान को तुम देखा है क्या? हाँ जरूर देखा है। भगवान के यहाँ से आए तो उनको देखेंगे नहीं? परमात्मा ने हमको मनुष्य जीवन प्रदान किया, इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाए, न कि दूसरे पर आक्षेप लगाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं प्रयास करूंगा कि परमात्मा की दी हुई इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग ही करूं, दुरुपयोग ना करूं। और लोगों को जो कुसंग में पड़ गए हैं, सत्संग के नाम पे जो बेचारे कुसंग में पड़ गए हैं, भगवान उनकी बुद्धि वहाँ से हटा के वास्तविक सत्संग का जो रस है वो देने में भगवान मेरी सहायता करें। आपके लिए, आपने हमारे लिए इतना सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में इतना कोई सोचने वाला नहीं है। और कोई वीडियो नहीं मिला बनाने के लिए, मेरे गुरु ही मिले, हाँ उनको ही रगड़ने का मन हुआ, और क्या। धर्म अध्यात्म का राजमार्ग है। अच्छा, राजमार्ग मिमम विद्धिम। तो क्या धर्म अध्यात्म का कौन बोला ये अध्यात्म है? कौन बोला ये अध्यात्म है? हैं? महोदय आपके अनुसार सत्संग का क्या अर्थ है? बिनु सत्संग न हरि कथा। वो स्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग न हरि कथा। हरि कथा ही वास्तविक सत्संग है। भगवान श्री हरि की कथा, भगवान श्री हरि की चर्चा ही वास्तविक सत्संग है। सत्पुरुषों का संग ही सत्संग है। सत्पुरुषों में आसक्ति ही सत्संग है। सत्पुरुष वही है जो भगवान का भक्त हो, श्री रामकृष्ण नारायण का भक्त हो, वही सत्पुरुष है। अन्य कोई सत्पुरुष नहीं। अपनी पूजा कराने वाला व्यक्ति सत्पुरुष नहीं है। जुड़े हुए सभी शिक्षित व्यक्ति हैं। हाँ तो शिक्षित व्यक्ति माने साक्षर हैं सभी। अब साक्षर लोगों को राक्षस बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आपसे कम ज्ञानी नहीं, बिल्कुल ज्ञानी है। हमसे कम ज्ञानी नहीं है। जिसका जहाँ बिल्कुल जाए, जहाँ कल्याण, क्या भंडारा उंडारा है का कल्याण है? जहाँ तहाँ कल्याण नहीं होता। हाँ सुवेश चंद्र जी, जहाँ तहाँ कल्याण नहीं होता। वेद प्रतिपादित मार्ग में ही कल्याण होता है, वैदिक मार्ग से ही कल्याण होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। पेटेंट अपने नाम करवा लिए? बिल्कुल नहीं करवाया हूँ, पहले ये शब्द कभी सुना नहीं था। बस यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। रामाश्रम सत्संग के लोगों को शास्त्र शास्त्र शब्द उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, क्योंकि चोरकटों का सिद्धांत, चोरकटों का साहित्य पढ़ने के अलावा इनके पास समय ही नहीं है। अरे भैया, जिसके पास भागवत है पढ़ने के लिए, जिसके पास श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है पढ़ने के लिए, श्रीमद् भगवत गीता है पढ़ने के लिए, वो चोरकटों का अपना बनाया हुआ मनगढ़ंत दम्भिन निजमति कल्पिके प्रकट किए बहुपंथ दम्भियों के द्वारा कल्पित सिद्धांत को पढ़ेंगे? बताइए ना। औरों को मुख से सुना है। महर्षि पतंजलि के पहले कौन सा योग था? क्या उसके पहले सनातन नहीं था? देखिए इनकी बुद्धि देखिए। सब भैया, महर्षि पतंजलि के पहले कौन सा योग था? महर्षि पतंजलि ने योग को लिपिबद्ध किया है, और योग के आचार्य हैं वो, योग योग के प्रवर्तक रहे हैं वो। ठीक है, बाकी सारी चीजें सनातन है, योग मार्ग भी सनातन है।
योग की जो क्रियाएं हैं वो भी सनातन है। उन्होंने लिपिबद्ध किया चीज़ों को, उनके माध्यम से आज हम लोगों को सुलभ हो पा रहा है, बाकी उनसे पहले भी योग था। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, और बहुत दुख का विषय है कि आप लोगों को पता नहीं है। अवतरित होना महर्षि पतंजलि के आने के बाद, क्या सनातन में संतों का अवतरित होना महर्षि पतंजलि के आने के बाद बंद हो गया? बिल्कुल बंद नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई ध्यान का आश्रय ले रहा है, अगर कोई ध्यान का आश्रय ले रहा है, माने अष्टांग योग की चर्चा कर रहा है, तो उसको महर्षि पतंजलि का आश्रय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके वो ऋषि हैं, योग के ऋषि महर्षि पतंजलि हैं। अन्य मार्ग से या फिर मनः कल्पित कर रहा है योग के संबंध में, तो वो शास्त्र प्रामाण्य नहीं माना जाएगा उसका, वो वैध नहीं माना जाएगा, अवैध घोषित कर दिया जाएगा उसको। जैसा कि शायद आपके शब्दों से लग रहा है कि आपके गुरुजी ने ऐसा कहा है, इसीलिए महर्षि पतंजलि आपके लिए जो है सामान्य व्यक्ति है। ठीक है, भारत कभी महापुरुषों से खाली नहीं रहा, पहले भी खाली नहीं था, आज भी खाली नहीं है। चूतियों से भी कहाँ खाली है। और तुम कोई महापुरुष नहीं हो, बिल्कुल मैं महापुरुष नहीं। जो आदमी अध्यात्म का नहीं जानता हो, वह 100 साल से ज़्यादा पहले से चले आ रहे एक निष्कलंक संस्था पर उंगली नहीं उठा सकता। जो व्यक्ति मैं महापुरुष नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोल दे रहा हूँ, जो व्यक्ति हजारों करोड़ों वर्ष चली आ रही परंपरा को, जिन्होंने जिन्होंने बड़े बड़े योगी महापुरुषों ने योग को जिन्होंने सिद्ध कर रखा था, उन्होंने महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की उपासना करके आश्रय लेके सिद्धता को प्राप्त किया, और उन महर्षि पतंजलि को तुम लोग साधारण समझने वाले, उन महर्षि पतंजलि से अलग योग मार्ग का निर्माण करने वाले लोग कभी भी महापुरुष नहीं हो सकते, और वो अध्यात्म को तो कभी छू ही नहीं सकते। और उन महर्षि पतंजलि से हट करके योग मार्ग बनाने वाले कभी भी निष्कलंक नहीं हो सकते, वो कलंकी ही है, वो कलंकी ही है। वो सत्संग के नाम पे कलंक है, योग मार्ग के नाम पे कलंक है, ध्यान के नाम पे वो कलंक है। भाई, जो महर्षि पतंजलि ने परंपरा प्राप्त की अष्टांग योग को, जो इन्होंने लिपिबद्ध किया, वो उन्होंने गुरु परंपरा से प्राप्त किया है। आपने कौन से गुरु परंपरा से प्राप्त किया है? आपने कौन गुरु परंपरा से प्राप्त किया है? गुरु परंपरा यानी उनके गुरुजी, फिर उनके गुरुजी, फिर उनके गुरुजी। तो कहने का मतलब वो परंपरा भगवान तक चली जाएगी। जब आप उनके गुरुजी का अवलोकन करेंगे तो भगवान के पास वो परंपरा चली जाएगी। आपके यहाँ क्या है, आपके गुरुजी ने, भाई आप लोग बोल दो कि महात्मा रामचंद्र जी से प्राप्त किया, तो महात्मा रामचंद्र जी के गुरुजी कौन थे? महात्मा रामचंद्र जी के गुरुजी मौलाना फजल अहमद खां थे, तो वो मुसलमान थे। फिर उनके गुरुजी, तो भाई वो सब कुरान के अनुयायी रहेंगे, तो वहाँ से आपने प्राप्त किया। तो म्लेच्छ संस्था हो गई, अवैदिक संस्था हो गई, जो कि वैदिकों के द्वारा अनुसरणीय नहीं है। साफ बात है, इतनी सी बात है। आप लोग फालतू में इसमें जो है वो कर रहे हो। आपकी बात तो समझ में आई नहीं, पर झूठ और फरेब भरा अनर्गल प्रलाप देने लगे। इन सब चीज़ों का मैंने जो है कर दिया है, चीज़ें। तो ये इनका कीर्तन का विरोध नहीं किया है। कीर्तन का चलन कब से अधिक हुआ इसका उल्लेख किया। बंधु, कीर्तन सभी युगों में था। कीर्तन कलयुग में इसकी विशेष महिमा है, ये एक अलग बात है। बाकी कीर्तन सभी युगों में था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो है कल कब से चलन हुआ। कब से चलन का क्या मतलब है? नारद जी कीर्तन करते थे, प्रहलाद जी कीर्तन करते थे, सभी कीर्तन करते। सतयुग की घटना है ये। प्रहलाद जी कोई कलयुग के थोड़ी ना थे। तो सुखदेव भगवान कलयुग के तो हैं नहीं, शंकर भगवान कलयुग के तो हैं नहीं, प्रहलाद जी कलयुग के तो हैं नहीं, और ये सब के सब जो है नाम जप करते हैं। तो इसलिए यह कहना मूर्खता है कि कीर्तन का चलन कब से अधिक हुआ। अनादिकाल से कीर्तन का चलन है।
अनादिकाल से इसका जो है अरे गोस्वामी जी ने तो लिखा, नाम प्रसाद संभो विनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी। सुखदेव जी, सनकादिक जी, सिद्ध मुनि और योगी लोग नाम ही के प्रसाद से ब्रह्म सुख के भोग करने वाले हैं। तो नाम ही जो है प्रमाण है। यन्नाम सततम ध्यात्वा विनाशित्वं परम मुने प्राप्तम नामनैव सत्यम तु सगोप्यम कथितम मया शिव पुराण में है। राम नाम प्रभावेण शविनाशी पदम प्रिय प्राप्तम मया विशेषेण सर्वेशाम दुर्लभम परम, आदि पुराण में महामंत्र जो जपत महेशु। तो इस प्रकार से शंकर जी भी नाम जप करते हैं। सनकादिक भगवान क्या सुख संहिता में क्या कह रहे हैं? नारायण सुखदेव जी सुख संहिता में क्या कह रहे हैं? श्री राम नाम से परे अन्य कोई पदार्थ श्रुति सिद्धांत में नहीं है, और हमने भी कहीं कुछ और न देखा है न सुना है। शंकर जी के मुखारविंद से श्री राम नाम का प्रभाव सुख शरीर में सुनकर हम साक्षात ईश्वर स्वरूप समस्त मुनीश्वरों में पूज्य हो गए। सुखदेव जी जब सभा में जाते हैं तो व्यास आदि जितने भी महर्षि बैठे रहते हैं सब उठकर उनका सम्मान करते हैं। ये है सुखदेव भगवान का वैभव। यन्नाम वैभवम श्रुत्वा शंकराच्छुक जन्मना साक्षात ईश्वरवताम प्राप्तः पूजितो हम मुनीश्वरैः है। नातः परतरम वस्तु श्रुति सिद्धांत गोचरम दृष्टम श्रुतम मया क्वापि सत्यम सत्यम वचो मम, इत्यादि प्रकार से ब्रह्म सुख का भोग किया है इन लोगों ने। योगिंद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे। सनकादिक जी भी जो है नाम प्रसाद से ही जीवन मुक्त और ब्रह्म सुख में लीन रहते हैं। अरे भैया रामस्तवराज स्तोत्र के जो ऋषि हैं वो यही तो है, और उस स्तवराज में श्री राम नाम को ही परम जाप्य बताया है इन्होंने। श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम, ब्रह्मानंद सदाय लयलीना देखत बालक बहुकालीना। तो इसलिए योगिंद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्पद्रष्टम यो विष्णुरातमच्युत। तो आगे क्या कह रहे हैं ये महानुभाव? तो इसलिए ये कहना ये तो मूर्खता ही है। इसका मतलब उन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा कि कीर्तन का चलन कब से अधिक हुआ, इसका उल्लेख अगर वो कर रहे हैं तो मूर्ख हैं वो। कलयुग केवल नामाधारा के अनुसार जिसकी मानसिक स्थिति कलयुगी है वे नाम जप के द्वारा सतयुगी मानसिक स्थिति में पहुंच सकते हैं, और आगे सतयुगी स्थिति से गुणातीत स्थिति में भी पहुंचना है। तो कहने का मतलब कि इनका कहना यह है कि ये एक साधन है, इसके द्वारा फिर जो है सतयुगी स्थिति से गुणातीत स्थिति में भी पहुंचना है, केवल यही नहीं करना है। और इसका संकेत इन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो उच्च साधन ध्यान आदि करके जो नाम जप करता है, चतुर्भुज साय ने लिखा है कि जो ध्यान करने के बाद जो नाम जप करता है ये उसी तरह है, कीर्तन आदि करता है ये उसी तरह है जैसे कोई बीए या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बच्चा एलकेजी यूकेजी की पुस्तकों को पढ़े। तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जब इस नाम जप के ही प्रभाव से शंकर जी, सनकादिक भगवान, सुखदेव भगवान, सुख सनकादिक सिद्ध बड़े बड़े सिद्ध मुनि योगी महापुरुष जो है ब्रह्मानंद ब्रह्म सुख का भोग कर रहे हैं, तो फिर आप कौन से खेत के मूली हो गए जी? हैं? आप कौन से खेत की मूली हो गए कि आप जो है
नहीं कर मतलब कि आपको जो है सतयुगी स्थिति में कलयुग के नाम जप से फिर सतयुगी स्थिति में पहुंचना है। और ये सब फिर कौन सी स्थिति में है? ये अभी एलकेजी के छात्र हैं। सुखदेव भगवान एलकेजी के छात्र हैं, शंकर भगवान एलकेजी के छात्र हैं। अरे भैया, जिनके लिए कहा गया योगेंद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे, साक्षात ब्रह्मरूप ही हो गए, वो भी एलकेजी के छात्र हैं। जिनके लिए जिनका सनकादिक भगवान के लिए मानस में आया है जीवन मुक्त ब्रह्म पर, वो जो है एलकेजी के छात्र हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि ज्ञानियों के लिए यही ठीक है कि प्रत्येक क्षण में परमेश्वर का नाम लेवें और कुछ नहीं। और कौन सी स्थिति को प्राप्त करना है? यही स्थिति को प्राप्त करना है। क्योंकि लिखा है ना, योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। योगियों की सभा में यही निर्णित हुआ है कि प्रत्येक क्षण में भगवान का ही नाम लेना है और कुछ नहीं। हरे नामानुकीर्तनम। योगी नाम का अर्थ क्या हुआ? तो श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा है, योगी नाम ज्ञानी नाम फलम चैत देव निर्णीतम नात्र प्रमाणम व्यक्तव्यम व्यक्तव्यम इत्यर्थः। अर्थात यह फल योगियों अर्थात ज्ञानियों का निर्णय किया हुआ है कि हरेर नामानुकीर्तनम। भागवत के अंतिम में भी यही, वायु उपसंहार में यही है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। तो ये बात जो है आप लोग ध्यान रखे। या नारद जाने उ नाम प्रतापु, नारद जी भी नाम के प्रताप को जानते हैं, वो भी नाम जप करते हैं। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। भवंती, और वो जो है भगत शिरोमणि हो गए। भागवत भवंती पुरुषालोके, भवंती पुरुषालोके। भगवान सिंह भगवान कहते हैं, संसार में जो लोग तुम्हारा अनुकरण करेंगे वे मेरे भक्त हो जाएंगे, निश्चय ही तुम मेरे संपूर्ण भक्तों में आदर्श स्वरूप हो। तो ये है भैया। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ वचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी ने भी नाम को जपा, जपेऊ हरि नाऊ, और उसी से उन्होंने अटल उपमा रहित धाम पाया भैया। ध्रुव जी जप रहे हैं, प्रहलाद जी जप रहे हैं, सुखदेव भगवान जप रहे हैं, सनकादिक भगवान जप रहे हैं, सुमिर पवन सुत पावन नामो हनुमान जी जप रहे हैं, शंकर भगवान जप रहे हैं। तो आप कौन से बड़े सिद्ध हो गए? आपको नाम जप करके जो है त्रिगुणात्मिका स्थिति प्राप्त करनी है। वो सब, ये सब एलकेजी के छात्र हैं। हनुमान जी एलकेजी के छात्र हैं, शंकर भगवान एलकेजी के छात्र हैं, ध्रुव जी एलकेजी के छात्र हैं। बताइए, जवाब दीजिए। वैसे कीर्तन जिसमें हाथ पैर हिलाते हैं, चंचलता रहती है, रजोगुण प्रधानता रहती है। अच्छा बच्चा, केवल हाथ पैर हिलाने से उसमें चंचलता हो जाती है, रजोगुण प्रधानता हो जाती है। अनपढ़ के अनपढ़ ही हो, अनपढ़ के अनपढ़ हो आप लोग। और भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि जिसके भगवान नाम की कीर्तन मात्र से, श्रवण और स्मरण मात्र से हृदय रोमांच हो जाता है, नेत्रों में आंसू भर जाते हैं, कंठ रुक जाता है, वास्तव में वही पुरुष
मनुष्य नाम के योग्य है। ऐसे पुरुष ही जगत को पावन करते हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीषणम हसति क्वचिच्च, हंसने लगता है। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, नाचने लगता है। नृत्यति च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, जिसकी वाणी गदगद हो जाती है। वाग गदगदा द्रवते, यस्य चित्तम, जिसका हृदय द्रवित हो जाता है। रुदत्य भीषणम हसति हसति क्वचिच्च, बारंबार उच्च स्वर से नाम ले लेकर मुझे पुकारता है। कभी रोता है, कभी हंसता है। हसति क्वचिच्च, और कभी लज्जा छोड़कर नाता है। विलज्ज उदगायत नृत्यते छ। और आप कह रहे हैं कि हाथ पैर हिलाते हुए चंचलता रहती है। नहीं नहीं, वो चंचलता नहीं है बंधु, वो चंचलता नहीं है। विलज्ज उदगायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। और ऐसा भक्त साधारण नहीं है। भगवान कह रहे हैं मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भागवत के एकादश स्कंद की 14वें अध्याय का 24वां श्लोक है ये बंधु। ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऐसा भक्त मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वो रजोगुण से युक्त नहीं है, तमोगुण से युक्त नहीं है। ऐसा भक्त, कौन सा भक्त? विलज्ज उदगायत नृत्यते च, जो लज्जा छोड़ कर नाचता है। मेरे कीर्तन उच्च स्वर से मेरा गुणगान करता है, मेरा कीर्तन करते हुए नाचता है। ऐसा भक्तिमान पुरुष अपने को तो पवित्र करे, इसमें बात ही क्या, परंतु उसके दर्शन से, उसके भाषण से, उसके वाणी से जगत पवित्र हो जाता है। मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ये है भैया। और यही कारण है कि कीर्तन परायण भक्तराज नारद जी और श्री गौरांग महाप्रभु, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी आदि के दर्शन और भाषण आदि से अनेकों जीवों का उद्धार हुआ है बंधु। अनेकों जीवों का, एक दो जीवों का नहीं, अनेकों जीवों का उद्धार हो गया है। आदि पुराण में भगवान अर्जुन से कहते हैं गित्वा तू मम नामानि, जो मेरे नामों का गान करता हुआ मुझे अपने समीप मानकर, नर्तयेन मम सन्निधौ, मेरे सामने नाचता है। मैं सत्य कहता हूँ, इदम ब्रवीमि ते सत्यम, मैं सत्य कहता हूँ। कृतोहम तेन, मैं उसके द्वारा खरीदा जा चुका हूँ, मैं बिक गया हूँ, उसने मुझे खरीद लिया है। आदि पुराण में भगवान कह रहे हैं। तो भैया ये आनंद तो आपको दुर्लभ ही है। तो नाम जप कीर्तन स्मरण सब एक ही वस्तु है। भगवान के परम पावन नाम का किसी तरह से भी ग्रहण हो वह कल्याणकारी है। नाम के ही प्रताप से प्रहलाद ने जड़ों में से चेतन रूप होकर भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया। नाम के प्रताप से ही वह अग्नि, सांप आदि से बच गए, जहर पीकर भी नहीं मरे। नाम के ही प्रताप से मीरा के लिए जहर हरिचरणामृत हो गया। नाम के ही प्रताप से नारद, व्यास, सुखदेवादि जगत पूज्य हो गए। नाम के ही प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचने में समर्थ हुए। नाम के ही प्रताप से पानी पत्थर पर तर गए, पत्थर पे तैर गए। नाम के ही प्रताप से हनुमान जी 400 योजन का सागर अल्पायास से लांग गए। कहीं कहीं 400 योजन का भी मिलता है, बाकी वैसे तो 100 योजन ही है प्रायः। नाम के ही प्रताप से हनुमान जी जो है 100 योजन का सागर अल्पायास से लांग गए। नाम के ही प्रताप से भगवान शंकर, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, भगवान माधवाचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु आदि आदि आचार्यों ने, भगवान श्री शंकराचार्य महाप्रभु आदि आदि आचार्यों ने भगवत भाव को प्राप्त किया। उसी के प्रताप से आज उनके शिष्य और वंशज पूजित हो रहे हैं। नाम की महिमा कहाँ तक की कहा जाए बंधु, गणेश शारदा भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका वर्णन क्षुद्रमति मैं क्या ही करूं।
जो एक बार नाम का मजा चख लेता है ना, वह पागल हो जाता है, उसके सारे पाप ताप मिट जाते हैं, वह स्वयं मुक्त होकर दूसरे के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। संतों ने इसी के बल से तो जनता को मुक्ति की राह बतलाने में समर्थता प्राप्त की थी। इसी केवल से नाम ही जीवन है, नाम ही धन है, नाम ही परिवार है, नाम ही इज्जत है, नाम ही कीर्ति है, नाम ही स्वर्ग है, नाम ही अमृत है। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, आप ज्ञान प्राप्ति की बात कर रहे हैं ना। न नाम सदृशम ध्यानम, आप ध्यान की बात कर रहे हैं ना। नाम के समान कोई ध्यान नहीं है। न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृश शमः, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति, नामैव परमा मुक्तिर्नामैव परमा गति, नामैव परमा शांतिर्नामैव परमा स्थिति, नामैव परमा भक्तिर्नामैव परमा मतिः, नामैव परमा प्रीतिर्नामैव परमा स्मृतिः, नामैव कारणं जन्तोर्नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमाराध्यो नामैव परमो गुरुः। आप गुरु की बात करें, नाम ही परम गुरु है। नाम के समान न कोई ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल है, न दान है, न सम है, न पुण्य है, न कोई आश्रय है। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शांति है, नाम ही परम निष्ठा है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम बुद्धि है, नाम ही परम प्रीति है, नाम ही परम स्मृति है, नाम ही जीव का कारण है, नाम ही प्रभु है, नाम ही परम आराध्य है, और नाम ही परम गुरु है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आदि पुराण में भगवान कह रहे हैं। धन्य 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 माता पिता, धन्य पुत्रवर सोई, तुलसी जो राम ही भजे, जैसे हूँ कैसे हूँ होई। तुलसी जाके बदन ते धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मोरे तनु को चाम। तुलसी भक्त स्वपच भलो, भजय रैन दिन राम। ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। अति ऊंचे भूधरन पर, ऊंचे कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। अरे भैया, आप क्या हरि का नाम नहीं है तो आप 150 साल पुरानी संस्था हो, क्या मतलब है हमारे काम का। अति ऊंचे भूधरन पर, भुजगन के स्थान। तुलसी अति नीचे सुखद, ऊख अन्न अरुपान। तो इसलिए श्री भगवान नाम की जय। जयति जगन मंगल हरेर नाम। हमारे बंधु आगे कह रहे हैं कि तुम जैसे पोंगा पंडित कभी नहीं चाहते कि मनुष्य कर्मकांड से ऊंचा उठ सके, इसलिए विचलित बार और बार किसी महापुरुषों को निचले दर्जे के शब्दों से संबोधित करते तुम अपने निकृष्ट होने का ही प्रमाण दे रहे हो। बंधु, पता नहीं आप कौन से कर्मकांड को छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप पता नहीं कौन से कर्मकांड को छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप एक तरफ से कहते हैं, आपका कोई गुरु भाई कहता है कि हमारे यहाँ मिलौनी है, कर्म ज्ञान उपासना की मिलौनी है, और आप कह रहे हैं कि कर्मकांड से ऊंचा उठना है आपको। कौन से कर्मकांड को छोड़ने की आप बात कर रहे हैं? किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति, कोई भी वो कर्म, उसके लिए कर्मकांड आदि उसके लिए त्याज्य नहीं है। किसी के भी लिए श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों में जो शास्त्रोक्त कर्म कहे गए हैं, उसका त्याग के लिए किसी को भी विधान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, 18वें अध्याय के 5वें श्लोक का अनुसंधान कर लेना। ये भगवान कह रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं, न त्याज्यम, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है। कार्यमेव तप, अवश्य एव अवश्यवाचक है। क्यों? तो यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, क्योंकि जो यज्ञ है, दान है, तप है, ये ज्ञानी पुरुषों को भी पवित्र करता है। इतना ही नहीं,
यहाँ तक कह दिया भगवान ने अगले श्लोक में कि इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। त्यक्त्वा फलानि च, फल की आसक्ति का त्याग करके, और कर्म की भी आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। निश्चितम मतमुत्तमम, क्या मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है, भगवान का ये उत्तम मत है। तो और शास्त्र विहित जो निष्काम कर्म है उसके बिना तो ज्ञान योग की सिद्धि ही नहीं हो सकती। गीता के 5वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने कह दिया, हे अर्जुन, कर्म योग के बिना तो संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होना भी कठिन है। और भक्ति योग में भी भगवद अर्पण किया हुआ कर्म परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। तो कोई भी कर्म हो वो भगवद अर्पण हो। ज्ञानी योगी और भक्ति योगी दोनों के लिए ही शास्त्र विहित कर्मों की अत्यंत आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं कि अब हम ज्ञानी हो गए, हमको कर्मों की क्या आवश्यकता है। कर्म ज्ञान भक्ति 3 अलग अलग चीज नहीं है। आप लोग समझते हो भाई कि हम लोग, क्या आप लोग कर्म मार्गी हो? नहीं, कर्म मार्गी तो नहीं हो, क्योंकि कर्म मार्गी होते तो कर्म को गाली क्यों देते। ज्ञान मार्गी भी नहीं हो। भक्ति मार्गी भी तुमको नहीं कहा जा सकता। भक्ति मार्गी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भक्ति शब्द जो है वो अगर भगवान श्री अधोक्षज में भक्ति हो तो वही भक्ति है। आपके यहाँ तो गुरु में भक्ति है तो वो भक्ति नहीं है, तो भक्ति मार्ग वो नहीं हुआ। भगवान श्री अधोक्षज में भक्ति हो। आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने इसका भक्ति शब्द का अर्थ किया है। तो अत्यंत आवश्यक है। तो आप लोग तो अवैदिक हो, म्लेच्छ हो, और कर्म योगी के लिए कर्म आवश्यक है ही, क्योंकि तो इसका कर्मयोग कर्म भी के बिना सिद्ध ही नहीं हो सकता। ठीक है, कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य को निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को नहीं प्राप्त हो। जब कर्म करेगा ही नहीं तो उसको निष्काम कर्म की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए निष्काम कर्म की प्राप्ति करने के लिए पहले कर्म करना पड़ेगा। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में भी निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। गीता के 6 अध्याय का 3 श्लोक पढ़ लीजिएगा। कर्म कारण मुच्यते, ज्ञान योग की सिद्धि भी कर्मों के त्याग से नहीं हो सकती। केवल कर्म त्याग मात्र से मनुष्य सिद्धि यानी ज्ञान निष्ठा को प्राप्त ही नहीं कर सकता। 3 अध्याय में सब निरूपण है, पढ़ लेना। तो इसलिए कहने का मतलब किसी भी दृष्टि से कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। कितने लोग क्या करते हैं, आसन पे बैठ जाएंगे और परमात्मा के ध्यान के बहाने भोली भाली जनता को ठगेंगे। उनका केवल ऊपरी आसन लगाने का ढंग देखकर ही भ्रम में पड़कर उनके चंगुल में नहीं फंस जाना चाहिए। जो बाहरी इंद्रियों को समेट कर भीतर से विषयों का चिंतन करते हैं उनको तो भगवान दम्भी बताते हैं। ऐसे लोगों को इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी है, दंभी है। और भक्ति का भी आश्रय लेके जो है भक्ति के प्रभाव से सब कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं और फिर उनको शास्त्र विहित कर्म संध्या गायत्री यज्ञ दान तप आदि करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति पतित हो जाएगा। भक्ति के बहाने, कर्म के बहाने, ज्ञान के बहाने शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करने से मनुष्य पतित हो जाता है। नारद पुराण में यही तो कहा गया है, पाखंड सही विज्ञेय सर्वधर्म बहिष्कृतः। उसके लिए ही तो कहा गया है कि जो धूर्त बुद्धि वाला द्विज
आपत्ति काल न होने पर भी संध्योपासन आदि नहीं करता, उसे सब धर्मों से भ्रष्ट एवं पाखंडी समझना चाहिए। नोपास्ते यो द्विजः संध्याम धूर्त बुद्धिर नापदी पाखंडः सही विज्ञेयः सर्वधर्म बहिष्कृतः। जो कपटपूर्ण यस्तु संध्यादि कर्माणि कूट कूट युक्ति विशारद, जो कूटपूर्ण, जो कपटपूर्ण, झूठी युक्ति देने में चतुर होने के कारण, अरे हमको काम है, टाइम नहीं मिलता, अरे खाने को टाइम मिल जाता है, सोने को टाइम मिल जाता है, और सारी चीज़ों को टाइम मिल जाता है, लेकिन शास्त्र विहित कर्म करने का टाइम नहीं है, संध्या आदि करने का टाइम नहीं है। तो नारद पुराण में लिखा है कि जो कपटपूर्ण झूठी युक्ति देने में चतुर होने के कारण संध्या आदि कर्मों को अनावश्यक बताते हुए आपने भाई कह दिया कि हमको टाइम नहीं मिलता, इसका मतलब आप भाई कोई काम कर रहे हैं तभी टाइम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो कार्य आवश्यक हो गया, ये अनावश्यक हो गया। तो जो अनावश्यक बताते हुए उनका त्याग कर देता है, परित्यजति तम, उनका त्याग कर देता है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि विद्यान महापातकीनाम वरम, उसको महापातकियों का सिरमौर समझना चाहिए। महापातकी, पातकी नहीं बोले, महापातकी में भी महापातकियों का सिरमौर बोले। तो जो सर्वधर्म का परित्याग करके भक्ति मार्ग से जीवन का धारण करता है, उस पर भगवान संतुष्ट नहीं होते। यह स्वधर्म परित्यज्य भक्ति मात्रेण जीवति, बोलेगा केवल भक्ति करेंगे। न तस्य तुष्यते विष्णुर आचारेण तुष्यति, वे तो धर्माचरण से ही संतुष्ट होते हैं। सर्वागमनाम आचारः प्रथम परिकल्पते, आचार प्रभो धर्मो धर्मश्च प्रभुरच्युतः, क्योंकि सभी आगमों में आचार का सबसे पहले निर्माण किया गया, और आचार प्रभवो धर्मो, धर्म का मूल जो जड़ है, आचार से ही धर्म प्रकट होता है, और वो धर्म साक्षात भगवान है। धर्मश्च प्रभुरच्युतः, वो धर्म साक्षात भगवान अच्युत है। तस्मात् कार्यो हरेर भक्ति स्वधर्मस्या विरोधिनी, इसलिए आपको जो भी करना है स्वधर्म विरोधिनी वो चीज ना हो। सदाचार विहीनानाम, सदाचार विहीनानाम धर्मा अप्य सुखप्रदा स्वधर्महीना भक्तिश्चाप्य कृतैव प्रकृतिता। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, वेदो वा हरिभक्तिर्वा भक्तिर्वा महेश्वरे आचारात् पतितं मूढ़ं न पुनाति द्विजोत्तम। भगवान विष्णु की भक्ति अथवा शिव भक्ति भी आचार भ्रष्ट मूढ़ पुरुष को पवित्र नहीं कर सकती। इसलिए भक्ति मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को, कर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को शास्त्र विहित उत्तम आचरणों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी कर्म ज्ञान भक्ति आदि शास्त्र विहित सदाचार पालन पूर्वक की जाती है वह प्रशंसनीय और कल्याणकारी है। ठीक है, क्योंकि भक्ति ही कर्मवताम तथा यज्ञानम भक्ति मूलम च भक्ति ही कर्मवताम तथा सदाचार परो विप्रो वर्धते ब्रह्म तेजसा तस्य विष्णुश्च तुष्टः स्यात् भक्ति युक्तस्य नारद सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति आदि आदि बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं गीता में, नारद पुराण आदि में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, और उसका सार यही है। नारद पुराण में यहाँ तक क्या गया, यह स्वाचार परिभ्रष्ट सांग वेदांत गोपी वा स एव पतितो ज्ञेयो यतः कर्म बहिष्कृत। जो छहों अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता होकर भी अपने वर्णाश्रमोचित आचार से गिरा हुआ है, उसी को पतित समझना चाहिए, क्योंकि वह धर्म कर्म से भ्रष्ट हो चुका है। और कर्म में आसक्त सकाम ज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार आसक्ति रहित विद्वान भी लोग संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को भी और अज्ञानी पुरुषों को दोनों के लिए कर्म करना जो है बताया गया है। भाई ज्ञानी पुरुष लोक शिक्षा के लिए करे, ज्ञानी पुरुष लोक शिक्षा के लिए करे, बहुत बड़ा सिद्ध हो गया है तो लोक शिक्षा के लिए करे।
तो वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पंथा नान्यस्तोषकारकः। विष्णु पुराण में कहा गया है जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही मनुष्य परम पुरुष भगवान की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं। वेद प्रणहितो धर्मो वेदो नारायण परः तत्रात् श्रद्धा परा ये ते तेषाम दूरतरो हरिः। वेदों में जो अश्रद्धा रखने वाले हैं उन मनुष्यों से भगवान बहुत दूर हैं। तत्र अश्रद्धा परा ये तु तेषाम दूरतरो हरिः। तो आदि आदि इस प्रकार से जो आपने कहा बंधु कि आपने जो ये बात कही कि मनुष्य कर्मकांड से इसलिए विचलित हो और किसी महापुरुष से निचले दर्जे, तो मैं नहीं चाहता कि व्यक्ति अपना कर्म आदि छोड़ करके और जो है आपका ध्यान आदि करे और पतित हो जाए, जैसा कि समस्त शास्त्रों से सिद्ध है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता बंधु। तो ठीक है, आज के लिए आई थिंक और कोई कमेंट है क्या? तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, कभी फिर मिलेंगे और क्या।